अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रा खान। तो दुनिया में पर्सनल डेवलपमेंट पर काफ़ी किताबें लिख चुकी हैं। जी, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो उनमें सबसे बेहतरीन किताब है वो है आर्क कोवे, जिनकी किताब का नाम है सेवन हैबिट्स दैट हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब वो सेवन हैबिट्स के बारे में बताते हैं कि जो इंसान को बहुत ही चेंज कर देते, उनकी लाइफ को चेंज कर देते हैं, कि एक इंसान अपनी लाइफ को एक नेगेटिव रोल से लेकर पॉजिटिव रोल में कैसे चेंज कर सकता है। उसमें बहुत सारे हैबिट्स है, सेवन हैबिट्स है, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे। और सेकंड रूल्स में सबसे पहला है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ को कितना प्रोएक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे माशरे में काफ़ी लोग होते हैं जो स्टार्ट से ही कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं चेंज नहीं हो सकता, या मेरी जो लाइफ है वो सारी किस्मत पे बेस करती है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। एंड देन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सोल्यूशन निकालते हैं। अगर वो ये कहते हैं अगर मेरी किस्मत में एक चीज़ ख़राब है तो वो मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, या मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये हमारी सारी ये सारी जिन पे भी वो करते हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, बी प्रोएक्टिव पे। थैंक यू। Assalamu alaikum to all. This is Salim Sohail. In 7 habits, personally, I plan to apply the begin with the end in my mind habit by setting a clear goals and aligning my action with my long-term vision. By consistently applying this habit, I anticipate improving my time management and enhanced interpersonal relationship and a greater sense of purpose. Thank you so much. हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिफ खान एंड दिस इज़ माय थर्ड सेमेस्टर। मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक को पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आई है। और मेरा जो हैबिट्स है वो है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने काम किया है उसके बारे में सोचना भी चाहिए कि नहीं, इससे हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकती हैं। कि जो भी हम लोग रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, जो भी क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ ये सही है कि गलत है। फिर इससे हमारी लाइफ में वो चीज़ें हल हो सकती हैं, और इससे जो है वो बंदा पंचुअल हो सकता है टाइमिंग का। थैंक यू। Assalamu alaikum. This is Mohammad Taha Mirza here. The student ID is 19816. So, hope you are doing well. So, I will tell you the next principle of this book, which is Think Win Win. The book, The Seven Habits of Highly Effective People. So, Think Win Win. Actually, this is a philosophy. It's based on cooperative thinking and mutual benefit. सो इसमें होता ये है कि एक कंपनी में अगर दो बंदे आपस में काम कर रहे हैं तो उनकी आपस में दोनों की राय एक साथ मैच होनी चाहिए। कि अगर जैसे कि मैं अगर कि एक कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसमें होना ये चाहिए कि दूसरा वाला जो मेरा पार्टनर है उसकी और मेरी राय आपस में सेम होनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनूँ, वो मेरी बात सुने, उसका फ़ायदा मुझसे हो, मेरा फ़ायदा उसको, आपस में दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो रन हो सके। सो आपस में इतनी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिज़नेस को इससे जो है ना फ़ायदा दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निहाल अहमद और मेरा टॉपिक है शार्पन द सो। सो बेसिकली शार्पन द सो वर्क कैसे करता है। शार्पन द सो इस तरीके से वर्क करता है, आपको अपने आप को बेहतर बनाए रखने के लिए जो है फिज़िकली, सोशली, मेंटली और स्पिरिचुअली तौर पे आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गोल को अचीव कर सकें। और आपको दूसरों को भी एडवाइस देनी चाहिए कि आप जिस तरीके से वर्क करते हैं अपने आप को फिज़िकली, मेंटली और सोशली तौर पे जो अपने आप को प्रेजेंस रखते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। इस तरीके से जो आपको दूसरों को भी एडवाइस देनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ को जो है अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और अपने गोल को अचीव कर सकें।